अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इब्न सीना दारुल इलाज एंड हर्बल रिसर्च सेंटर के मालूमाती चैनल हर्बलिस्ट टीवी 786 से मैं हूं आपका मेज़बान हकीम एस बासिर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मौसम सरमा का इख्तिताम हो चुका है और मौसम गर्मा जो है वो मुकम्मल तौर पर तो नहीं लेकिन ज़्यादा हद तक आ चुका है। लेकिन इसके बावजूद सुबह और शाम के औकात में और रात के औकात में, रात के वक्त मौसम अभी भी मरतूब और ठंडा मीठा सा मौसम होता है। तो इस मौसम के अंदर आप जानते हैं कि मच्छर जो हैं उनकी जो मौज, अब फ़ौज ज़फ़र मौज उनकी वो इंसानों के ऊपर हमलावर होती रहती है। और वैसे भी जब बिजली का निज़ाम मुअत्तर हो जाए 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, घंटे के लिए, तो इस दौरान के अंदर तो मच्छर जो हैं वो उनके जो हमले होते हैं वो अपने जौबन पे होते हैं। दोस्तों, आपके इल्म में होना चाहिए कि मच्छर जो है वो ज़्यादातर कौन सी जगह पर फलते, फैलते और पनपते हैं। मैं बात कर रहा हूँ मैदानी इलाकों के बारे में। पहाड़ी इलाकों पर और ज़्यादा बुलंदी वाले एरियाज़ जो होते हैं वहाँ पर मच्छर ज़्यादातर नहीं फलते फैलते। मैदानी इलाकों में जहाँ पर घरों का इस्तेमाल शुदा पानी घरों के बाहर जमा हो जाता है, या सेम ज़दा जो इलाके हैं जहाँ पर सेम का पानी जमा रहता है, या वो इलाके जहाँ पर जो है वो चावल की फसल काश्त की जाती है, क्योंकि चावल की फसल वाला जो एरिया होता है वहाँ चावल के खेत के अंदर पानी को जमा रखना ही उस फसल के लिए बेहतर होता है। तो वहाँ उस माहौल के अंदर मच्छर जो हैं वो बहुत तेज़ी से फैलते हैं। और जो ये आज हम बात कर रहे हैं ये भी ऐसे ही इलाकों के बारे में है, क्योंकि मच्छरों से जो ज़्यादातर वबा फैलती है वो है डेंगू बुखार, मलेरिया बुखार, टाइफाइड जो मलेरिया से बिगड़ कर बन जाता है, नौबती बुखार, बारिका बुखार, इसके बहुत सारे नाम हैं। तिब्बे यूनानी ने इसकी बहुत सारी अक़साम गिनवाई हैं, जैसे सोदावी, बलगमी, सफरावी, दमवी वगैरह वगैरह। तो यहाँ हमें सरोकार इनकी अक़साम से नहीं बल्कि ये मलेरिया बुखार से बचना, और अगर कोई बंदा मलेरिया में मुब्तला हो चुका है तो उसके इलाज के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखिए और दोस्तों को दिखाएं, शेयर करें आगे। जो नुस्खे हम अपने इस वीडियो में बयान करेंगे, बताएंगे, वो नुस्खा जात दोस्तों तक पहुँचाएँ। फ्री ऑफ कास्ट है, फ़ी सबीलिल्लाह है, पहुँचाएँ। और अगर कोई बंदा मलेरिया बुखार में मुब्तला है, आपके घर में है, तो ख़ुद ये नुस्खा जात बनाकर उसको इस्तेमाल करवाएं, परेशान बिल्कुल नहीं होना। और अगर आपके आसपास अड़ोस पड़ोस में है तो फ़ी सबीलिल्लाह उनको ये नुस्खा जात बताएं। बना के अगर देते हैं तो बिल्कुल बना के दें, उनकी खिदमत करें, खिदमत खलक का काम है। नुस्खा जात मैं आपको बताने वाला हूँ जी। तो आपने तिब्बे यूनानी की कदीम जो तहकीकात हैं उनके अंदर जो चीज़ें मलेरिया बुखार के लिए, नौबती बुखार के लिए इस्तेमाल होती हैं वो नोट फरमा लें। इनको देसी कोनैन भी कहा जाता है। आप जानते हैं कि एलोपैथी में कोनैन से इसका इलाज किया जाता है, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं। निहार मुँह खाने से बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं। आपने ये हर्बल नुस्खा इस्तेमाल करना है और कोनैन से बढ़कर फ़ायदा हासिल करना है। नुस्खा के अज्जा नोट फरमा लें। तिब्बे यूनानी के अंदर जो चीज़ें इस्तेमाल होती रही हैं अरसा कदीम से, उनमें सबसे पहला नंबर जो है वो करंजुआ का है। करंजुआ आपने लेना है। उसके बाद आपने लेना है चरायता, दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ आपने लेनी है मर्च स्याह। चौथी चीज़ आपने लेनी है गिलो। पांचवी चीज़ आपने लेनी है अजवाइन। ये 5 चीज़ें आपने लेनी है बराबर वज़न में। और कुश्ता, गौदंती, सब चीज़ों को इकट्ठा करके जितना वज़न बने उसका चौथाई हिस्सा आपने लेना है। और फटकड़ी जो है वो आप जितनी मिकदार में ये एक चीज़ लेंगे उससे दुगनी लेनी है। बिलफ़र्ज़ करंजुआ आप 2 तोला लेते हैं, चरायता 2 तोला लेते हैं, ये आप जो है वो काली मिर्च 2 तोला लेते हैं। बाकी अज्जा भी आप गिलो है 2 तोला लेते हैं, अजवाइन 2 तोला लेते हैं। तो आपने जो फटकड़ी है वो 4 तोला लेनी है और उसको तवे के ऊपर खिल कर लेना है, हल्की आंच के ऊपर। इसका पानी सूख जाएगा, पाउडर बन जाएगा, वो आपने ले लेना है। ये सारी चीज़ें आपने मिक्स कर लेनी हैं। और हाँ,
جو ایک نئی تحقیق میں اس میں شامل کرنے جا رہا ہوں وہ ہے نیم کی چھال۔ نیم کی چھال جو ہے، یہ نیم کا جو پودا ہوتا ہے، اس کی چھال سکھا کر یہ بھی آپ نے 2 تولہ لینی ہے۔ تو یہ آپ نے ان کو مکس کر کے ایک پاؤڈر بنا لینا ہے۔ تو 500 mg کے کیپسول بھرنے ہیں۔ یہ دوا اپنے ذائقے میں بہت کڑوی ہوگی، تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو 500 mg کے کیپسول بھر لینے ہیں۔ تو ملیریا کے مریض کو یہ ہر 4 گھنٹے کے بعد ایک کیپسول آپ نے لونگ، دار چینی، اجوائن اور پودینہ کے کہوہ کے ساتھ استعمال کروانا ہے۔ آپ اس کو بنائیں، استعمال کروائیں اور پھر رزلٹ دیکھیں اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو میں نئے نسخے کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔